ये कहानी एक परिवार से शुरू होती है जिसमें पिता जॉर्ज और बेटा टिम था। इसी घर में मॉम मैरी और बेटी किम भी थी। पूरा परिवार हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। अचानक उनके घर दो आदमी आते हैं जिनके पास गन्स थी। वो आते ही पूरे परिवार को बंदी बना लेते हैं। अब जैक कहता है, मेरा दोस्त बैरी चाहता है कि तुम एक बड़े से घर में जाकर हमारे लिए चोरी करो। उस घर में जाकर तुम्हें एक बॉक्स चुराना है जो हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर बॉक्स हमारे तक सही सलामत पहुंचा तो हम जॉर्ज को छोड़ देंगे। अगर हमें बॉक्स ना मिला तो हम जॉर्ज को मार देंगे। ये सुनकर मैरी अपने बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है ताकि बॉक्स चुराकर अपने पति जॉर्ज को बचा सके। अंदर जॉर्ज काफी गुस्से में था और वो कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था कि सिर्फ टिम को ही उस घर में चोरी करने भेजना, लेकिन तुम सिरफिरों से एक भी काम सही ढंग से नहीं होता। उसकी बात सुनकर बैरी स्मोकिंग करने की सोचता है और तभी जैक कहता है, मेरे वाली गन लाइटर है। ये कहकर वो गन चलाता है, लेकिन उसकी गन असली थी जिसने बैरी का दिमाग खोल दिया था। बैरी ने भी मरते मरते गोली चला दी थी, जिसके बाद जैक भी मर जाता है। अपने चमचों की मौत के बाद जॉर्ज भी उसी घर में जाने का फैसला करता है जहां उसका परिवार जा रहा था। दूसरी तरफ एक नर्स बारबरा तैयार हो रही थी और तभी हेड आकर कहती है, वो आ गए हैं। फिर वो बारबरा को अपने साथ ले जाकर कहती है, लड़कियों, सभी को पता है कि हम सेवा का काम करती हैं, इसीलिए हमें मरीजों का अच्छे से अच्छा ख्याल रखना होगा। मैं तुम सभी को एक एक मरीज दूंगी जो बहुत खास हैं और तुम्हें उनका ख्याल रखना है। सभी नर्सेज उसकी बात से सहमत थीं। अब हेड कहती है, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम क्ले की मदद भी ले सकती हो। इसके बाद सभी नर्सेस घर के अंदर आती हैं जहां उनके सामने मरीज आ जाते हैं। उधर मैरी भी उस घर के बाहर पहुंच चुकी थी जहां उन्होंने चोरी करनी थी। वो अपने बच्चों को बाहर ही रुककर उसका इंतजार करने को कहती है। दूसरी तरफ एक कमरे में बारबरा अपने मरीज को देख रही थी, लेकिन वो जल्द ही पिग में बदल जाता है। बारबरा एक बार तो डर जाती है, लेकिन तभी वो मरीज बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। उधर मैरी भी घर में आ चुकी थी, जिसके सामने एक मरीज नर्स को परेशान कर रहा था। मैरी देखती है कि हर कमरे में कुछ नर्सेज मरीजों की सेवा कर रही थी जो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे थे। अचानक हेड सामने आकर कहती है, तुमने इतनी देर क्यों की? क्या तुम्हें पता नहीं कि रिजर्व स्टाफ को भी समय पर आना होता है? अब जाओ और रूम नंबर 10 में जाकर कपड़े बदलो। इसके बाद मैरी सीधा रूम नंबर 10 में आती है जहां नए कपड़े पड़े थे। हेड उसे रिजर्व स्टाफ का ही हिस्सा समझ रही थी। वो जैसे ही कपड़े बदलती है तभी क्ले आकर कहती है, तुम्हें इस मरीज का ख्याल रखना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उधर घर के बाहर टिम और किम भी आ चुके थे जिन्हें अपनी मॉम की बहुत चिंता थी। टिम अंदर जाने का फैसला करता है और किम को बाहर ही इंतजार करने को कहता है। अब टिम भी घर के अंदर आ चुका था और तभी क्ले को देखकर एक कमरे में जाता है जहां बारबरा बैठी थी। वो उसे हेड का साथी समझकर उससे बातें करने लगती है। इसी बीच मैरी भी जैक के दिए हुए नक्शे की मदद से बॉक्स तक पहुंच जाती है। तभी वहां हेड आ जाती है, जिसे देखकर एक बार तो मैरी डर गई थी। हेड को यकीन था कि मैरी कुछ तो छुपा रही है। दूसरी तरफ बारबरा के कमरे से निकलकर टिम किम के पास आ गया था। वो उसे मरीजों के बारे में बताता है, जिसे सुनकर किम भी मैरी की मदद करने का फैसला करती है। उधर हेड मैरी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी उसकी एक आंख जख्मी कर देती है। फिर वो बॉक्स उठाकर वहाँ से भागती है और बाहर आते ही किम से टकराती है, जिस कारण बॉक्स नीचे गिर गया था। वो तीनों जल्दी जल्दी बॉक्स का सामान संभाल ही रहे थे कि तभी किम के हाथ जॉर्ज की फाइल लगती है। अब वो तीनों समझ गए थे कि जॉर्ज भी कभी यहाँ मरीज था। उसी वक्त मैरी पर जोरदार वार होता है और वार करने वाली क्ले थी। तभी वहाँ हेड आकर मैरी के सिर पर वार करती है, जिसके बाद मैरी मर गई थी। मैरी की मौत देखकर किम और टिम डरकर वहाँ से भागते हैं।
कुछ देर बाद बारबरा एक कमरे में अकेली थी और तभी कदमों की आवाज सुनकर वो छुप जाती है। अब हेड आकर क्ले से कहती है, यहाँ बाहरी लोग आ चुके हैं, तुम उन्हें देखो और तब तक मैं स्पेशल चाय बनाती हूँ जिसे पीने के बाद सभी मर जाएंगे। उसकी बातें सुनकर बारबरा पूरी तरह से डर गई थी। उधर टिम और किम को जॉर्ज भी इस घर में मिल जाता है जो काफी नशे में था। उसी समय स्पेशल चाय को क्ले देख रही थी। फिर वो दरवाजा खोलकर कहती है, तुम बहुत शानदार काम कर रही हो, तुम्हारा पैसा तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा, तब तक तुम ये चाय पियो। इसके बाद वो सभी नर्सेस को चाय देती है, लेकिन बारबरा को तो इस स्पेशल चाय के बारे में सच पता था। चाय पीने के बाद कई नर्सेस तड़प तड़प कर मरती हैं। कुछ को बारबरा सही समय पर बचाकर वहाँ से निकालती है। उसी वक्त हेड और क्ले बारबरा के कमरे में आती हैं, जहाँ उनके सामने मरीज की लाश पड़ी थी। बारबरा ने अपने हिस्से की चाय उसे पिला दी थी। मरीज की मौत देखकर हेड का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसके बाद बारबरा को जल्द ही पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद हेड कहती है, इसने एक मरीज को मार डाला, अब तुम लोग शराब से मुक्त नहीं हो सकते। इसके बाद बारबरा को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है। अब सभी मरीज बाहरी लोगों के खून के प्यासे हो गए थे, क्योंकि उनकी वजह से उनका इलाज नहीं हो सका। इसी बीच घर के एक कमरे में जॉर्ज कहता है, इस गैस की मदद से मैं सबको खत्म कर दूंगा, चलो अब चलकर तुम्हारी माँ की मौत का बदला लें। इसके बाद तीनों दूसरे कमरे में आते हैं। तभी वहाँ एक मरीज आकर कहता है, तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। अब वहाँ हेड और क्ले भी आ चुके थे। वो दोनों टिम और किम की तरफ बढ़ रही थी, जबकि मरीज जॉर्ज को मारने वाला था। जॉर्ज किसी तरह मरीज को जख्मी कर उसे मार देता है, जिसके बाद हेड गुस्से में आकर जॉर्ज के पेट पर कई वार करती है। उसी बीच टिम क्ले का गला काट देता है। फिर वो हेड को भी बीच से काटकर उसे मार देता है। कुछ देर बाद टिम और किम के सामने जॉर्ज था, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अब वो कहता है, जहाँ सभी मरीज श्रापित हैं, जिस कारण वो पिग में बदल जाते हैं। हेड ने जहाँ लाकर जवान लड़कियों से इनकी सेवा करवाती है। इस काम के बदले हेड को बहुत पैसा मिलता है, जबकि मरीज ठीक हो जाते हैं। मुझे भी हेड ने ही ठीक किया था, लेकिन वो बाद में भी मुझसे पैसे मांगती रही। मैं इन चीजों से बचना चाहता था, इसीलिए मैं बॉक्स चुराना चाहता था। इसके बाद जॉर्ज के बार बार कहने पर टिम और किम उसे अकेला छोड़ देते हैं। थोड़ी ही देर बाद जॉर्ज गैस उठाकर एक कमरे में आता है। अचानक वहाँ कुछ मरीज आ जाते हैं और एक मरीज कहता है, तुमने हमारा इलाज बीच में रोककर अच्छा नहीं किया। उसी वक्त जॉर्ज गैस ऑन करता है, जिसके बाद सभी मरीज और जॉर्ज तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अब किम और टिम जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन अचानक उनके सामने एक बड़ा सा पिग आता है। किम कहती है, चलो टिम यहाँ से चले, मुझे डर लग रहा है। लेकिन तभी टिम बेहोश हो जाता है। अब टिम एक नई दुनिया में था और एक आवाज आती है, हेलो टिम, मैं वही शैतान हूँ जो मरीजों को शराब देता हूँ। मैं उन अमीर लोगों को शराब देता हूँ जो लालची होते हैं। पैसा होने के बाद भी जो लोग लालची होते हैं वो मेरी नजर में पिग ही होते हैं। तुम्हारा पिता भी लालची था टिम। अगर तुम भी अपने पिता की तरह बने तो तुम्हें भी श्राप लग जाएगा। तभी अचानक टिम को होश आता है, जिसके बाद दोनों भाई बहन वहाँ से भागते हैं। कहानी के आखिर में सिर्फ टिम और किम ही बचते हैं। बड़ा सा पिग फटकर पूरे घर को तबाह कर देता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।